ओम शांति। 8 मार्च 2015 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 12 नवंबर 1979। मुरली का सार: अमृत वेले के वरदानी समय में पुकार सुनो और उपकार करो। आज चारों ओर के लवली बच्चों के स्नेह के साज अमृत वेले से बाप दादा ने सुने। स्नेह का रिटर्न बाप दादा दूर देशवासी से, अव्यक्त वतन वासी से बच्चों के समान साकार वतन निवासी आकर बने। बच्चों के स्नेह का रिटर्न देने के लिए दूर देशवासी, अव्यक्त वतनवासी बच्चों के समान साकार वतन निवासी आकर बने। स्नेह का स्वरूप है समान बनना। स्नेह का स्वरूप है समान बनना। तो बाप दादा समान स्वरूप में स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। अब बच्चों को क्या रिटर्न करना है? जब बाप बच्चों के समान बन सकते हैं तो बच्चों को भी समान बनना है। यही स्नेह का रिटर्न है। जब बाप दूर देश से अव्यक्त वतनवासी होकर बच्चों के समान साकार वतन में आ जाते तो बच्चों को भी समान बनना है। यही स्नेह का क्या है? रिटर्न है। अब इस वर्ष में कौन सी विशेष समानता दिखाएंगे? कौन सी विशेष समानता दिखाएंगे? समय की रफ्तार तीव्र गति से चल रही है। सर्व सृष्टि की आत्माएं, बाप दादा और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी रख रहे हैं। सर्वात्माएं, सर्व सृष्टि की आत्माएं भवन ने कहा। बाप दादा के आगे तो अर्जी रखते ही हैं, और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के आगे क्या रख रहे हैं? संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी रख रहे हैं। उस अर्जी को पूर्ण करने वाले आत्माओं की अर्जी की आवाज सुनते हो? अमृत वेले चारों ओर के तमोगुणी वातावरण या वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्राय लोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। अमृत वेले तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर सहज ही पुकार सुनकर उपकार कर सकते हो। पुकार सुनना भी सहज है, उपकार करना भी सहज है। कौन से समय? अमृत वेले। वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। जो अमृत वेले का वातावरण है वो वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्व वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। कौन से समय?
ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान योग की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। तो क्या इस समय पर आप स्वयं का सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हो? सारे दिन की स्थिति और कर्म का मुहूर्त निकालते हो? जैसा मुहूर्त निकालना चाहो मैं निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में इस अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वह ले सकते हो, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। आप जितना भाग्य लेना चाहो ले सकते हो ब्रह्म मुहूर्त के समय, पर बुद्धि रूपी कलश अमृत लेने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलता है। वरदानी और महादानी दोनों पाठ साथ साथ चलता है। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं को आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। जो ऐसी स्थिति में स्थित हैं आत्माएं, उन उपकारी आत्माओं को आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों में कोई बात कह रहा हो, इतनी स्पष्ट सुनाई देगी। कौन सी आत्माओं को? उपकारी आत्माओं को इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कोई कानों में बात कह रहा हो। तो वर्तमान समय सर्व की एक ही पुकार कौन सी है वे जानते हो? जानते हो? धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और सर्वश्रेष्ठ साइंस वाले और साथ साथ आम जनता की एक ही पुकार है कि अब जल्दी में कुछ बदलना चाहिए, कि अब जल्दी में कुछ बदलना चाहिए। सर्व क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करने लगी है। अब कोई सुप्रीम पावर चाहिए। इस चाहना का दीपक व इस आवश्यकता को महसूस करने के संकल्प का दीपक जग चुका है। अब उसको और तेज करने के लिए आप सर्वात्माओं के संकल्प का घृत चाहिए। दीपक तो जल गया, लेकिन अब उसे और तेज करना है। तो क्या करना है? आप सर्वात्माओं के संकल्प का घृत चाहिए, जिससे सर्व की पुकार के ऊपर उपकार कर सको। दीपक उन्होंने जगा लिया है कि कोई होना चाहिए, सुप्रीम पावर होनी चाहिए। दीपक तो जग गया, घृत किसका चाहिए? आप आत्माओं के संकल्प का घृत। सर्व की पुकार के ऊपर उपकार करो। तो आज 2-4 बार बीच बीच में बिजली आती जाती जा रही है ना। बाबा आए हुए हैं तो बीच बीच में बिजली भी आ जा रही है। देखो, ये लाइट भी शिक्षा दे रही है। जैसे लाइट 1 सेकंड में आती और चली जाती है, ऐसे ही आप भी 1 सेकंड में पुकार वालों के पास उपकारी बन पहुंच जाओ। ऐसा अभ्यास आने और जाने का हो। अभी अभी पुकार सुनी और अभी अभी पहुंचे। अब सर्व की पुकार मेहनत से छूट सहज प्राप्ति करने की है।
साइंस वाले भी बहुत मेहनत करके थक गए हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने, वो भी थक गए हैं। धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गई हैं। राजनैतिक लोग अनेक दल बदलों के चक्कर में थक गए हैं, इधर दल बदलो उधर दल बदलो, उसके चक्कर में थक गए हैं। और आम जनता समस्याओं से थक गई है। अब सबकी थकावट उतारेंगे कौन? सबकी थकावट उतारने वाले कौन? जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं बाप ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो बाप समान उपकारी बच्चे वन सर्वात्माओं की थकावट मिटाओ। बाप समान उपकारी बच्चे वन सर्वात्माओं की थकावट मिटाओ। अब बुद्धि रूपी पांव थक गए हैं, बुद्धि में स्मृति के स्विच को दबाओ। बुद्धि में स्मृति के स्विच को दबाओ। यही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। क्या समझे? थक गए ना सारे। कौन कौन थके हैं? साइंस वाले, धार्मिक आत्माएं, राजनीतिक लोग, आम जनता, सब थक गए हैं। तो उनकी थकावट दूर कैसे करोगे? तो बुद्धि में स्मृति के स्विच को दबाओ। यही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। अब सुना इस वर्ष क्या करना है? एक सेकंड में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाओ। यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप दूसरी आत्माओं की समाधान स्वरूप बनेंगे, उनकी समस्याएं मिटाने वाले बन जाओगे, तो आपकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अब समाधान स्वरूप बनो। एक वर्ष में ऐसा स्वरूप परिवर्तन किया है ना, विश्व परिवर्तक स्वयं के परिवर्तक बन चुके हैं ना, वह अभी भी बनना है। वह अब विश्व सेवा करनी है। अब सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। एक ही संकल्प में लेना है और देना है। ऐसी फास्ट स्पीड चाहिए। अभी तक इंतजार तो बहुत किया, लेकिन इंतजाम क्या किया? इंतजार तो बहुत किया है, लेकिन इंतजाम भी किया। इंतजार किया बाप के आने का, और बाप आकर क्या देखेंगे? आपने इंतजार किया, क्या इंतजार किया? बाप के आने का। बाप आकर के क्या देखेंगे? इंतजाम। क्या देखेंगे? इंतजाम। कोई ऐसा इंतजाम किया? जैसे यहाँ स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी तैयार करते हो, सामग्री तैयार करते हो कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना हो, कहीं क्यू में खड़ा ना रहना पड़े, इसके लिए सब साधन अपनाते हो। ये तो है ब्राह्मणों की मधुबन की सीजन। लेकिन अब अंतिम सीजन कौन सी आने वाली है? सर्वात्माओं के गति सदगति करने की सीजन आने वाली है। सर्वात्माओं की गति सदगति करने की सीजन आने वाली है। उसके लिए साधन अपनाए हैं। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। एक तो वैसे ही तड़प रही हैं और ऊपर से क्यों में खड़ा कर दो। उनको ऐसा कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। तड़पती आत्माएं एक सेकंड भी रुक नहीं सकेंगी, हाहाकार कर देंगी। ऐसे सीजन की तैयारी की है। महारथियों को क्यू में खड़ा करने नहीं देना चाहिए, और लूले लंगड़े ऐसी आत्माओं को क्यू में क्या खड़ा करेंगे? महारथियों को तो खड़ा नहीं करना, फिर लूले लंगड़ों को उनको खड़ा करेंगे क्या? क्या खड़ा करेंगे?
लंदन में भी क्यू लगाएंगे क्या? फॉरेनर्स क्यू में खड़े होंगे? फिर क्या करेंगे? एवर रेडी बनना पड़ेगा। भारत वाले या फॉरेन वाले एवर रेडी बने बिना मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते, चाहे वो भारत वाले हों चाहे फॉरेन वाले हों। एवर रेडी हुए बिना वो मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते। एवर रेडी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एवर रेडी। ज्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड में दाता बन करके चलो तो आप सबका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देख वार करने के बजाय नमस्कार करेगी। जब आप देने में बिजी होंगे तो समझा? अब क्या करना है? चारों ओर के बच्चों को जो साकार रूप से भले दूर है लेकिन स्नेह से समीप है, ऐसे स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा समान भव के वरदान से याद का रिटर्न दे रहे हैं। जैसे ही बाबा ने याद का रिटर्न दिया, बिजली बंद, बिजली चली गई। चंचल में भी अचल। अगर कोई चीज चंचलता दिखा रही है उसमें भी अचल। ये तो कुछ भी नहीं है। अंतिम सीजन के समय किसी भी प्रकार के साधन नहीं मिलेंगे। अभी तो बहुत साधन है। ये भी प्रैक्टिस करो कि वातावरण में हलचल हो लेकिन स्मृति और वृत्ति अचल हो। वातावरण में हलचल हो और स्मृति और वृत्ति अचल हो। जरा भी हलचल ना हो कि ये क्या हुआ। ये प्रैक्टिस हो रही है। बाप दादा को भी ड्रामानुसार पुरानी दुनिया की कोई तो सीन सीनरियां दिखाएंगे ना। अच्छा, ऐसे सदा उपकारी, हर सेकंड मास्टर गति सदगति दाता, शक्तियों के भंडार से भरपूर, अखुट खजाने के दाता, सर्वात्माओं की थकावट मिटाने वाले अथक सेवाधारी, ऐसे बाप समान समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विदेशी बच्चों के साथ सभी सदा एक रस स्थिति में स्थित रहते हुए औरों का भी एक बाप से संबंध जुड़ाने वाले सर प्राप्ति कराने में तत्पर रहते हो। एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति निरंतर और नेचुरल बनी है कि बनानी पड़ती है? अभ्यास करना पड़ता है या स्वतः ही ये स्टेज रहती है? कहाँ तक पहुंचे हो? जब परिचय मिल गया अपना भी और बाप का भी, फिर बार बार अटेंशन देने की आवश्यकता है? माया तंग करती है क्या? अब नमस्कार करने का समय है, ना कि वार करने का। क्या अभी तक माया का वार होता है? समय प्रति समय जैसे स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, अब माया का वार नहीं होना चाहिए। अगर माया आए भी तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। ऐसे इस माया के खेल का ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा, फिर घबराएंगे नहीं। तो ऐसी स्टेज अभी होनी चाहिए। कैसी भी विकराल रूप से माया आए, लेकिन आप उसको खिलौना समझेंगे तो वह खेल हो जाएगा। जैसे शिकारी शिकार करता है, उसमें भी वार होता है ना, लेकिन शिकार समझने के कारण में घबराता नहीं है, खुश होता है। आप सब भी माया के शिकारी हो। शिकारी कभी डरते नहीं,
घबराते नहीं, खुश होते हैं। इस बार मधुबन से ये दृढ़ संकल्प करके जाओ कि सदा खिलाड़ी बन करके खेल देखेंगे, ताकि विदेश से माया वार करने के बजाय नमस्कार करना शुरू कर दे। ऐसे विदेशी संकल्प करते हैं। अब सभी तरफ से माया का वार समाप्त। टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स अर्थात शिक्षक। बाप भी शिक्षक के रूप से पाठ बजाते हैं, तो शिक्षक बाप समान मास्टर वर्ल्ड शिक्षक हुए। बाप भी शिक्षक के रूप में पाठ बजाते, तो शिक्षक जो हुए वो बाप समान मास्टर वर्ल्ड शिक्षक हुए। जैसे बाप विश्व का शिक्षक है, सिर्फ भारत का नहीं है या सिर्फ फॉरेन का नहीं है, पूरे विश्व का है। ऐसे मास्टर शिक्षक अर्थात बेहद के शिक्षक, तो जो बेहद के शिक्षक हैं उनका नशा क्या होगा? बेहद का नशा, बेहद की खुशी, बेहद की प्राप्ति, बेहद की प्रालब्ध। क्या नशा होगा? बेहद का नशा, बेहद की खुशी, बेहद की प्राप्ति, बेहद की प्रालब्ध। तो ऐसी टीचर्स हो ना, क्योंकि जैसे बाप का टाइटल मिला है तो टाइटल के प्रमाण कर्तव्य और गुण भी वही होंगे ना। तो बेहद में रहती हो, स्थिति भी बेहद की, दे अभिमान हद की स्थिति हुई। देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। दे अभिमान में आएंगे तो अनेक प्रकार की हदें हैं। मैं फीमेल हूं, यह भी हद है ना। देखो मैं तो फिर फीमेल हूं, ये भी तो हद है ना। इसी प्रकार देह में आने से अनेक प्रकार के कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है। जब देही बन जाते हो तो ये बंधन खत्म हो जाते हैं। तो स्थिति भी बेहद की अर्थात देही अभिमानी रहे। कैसी? देही अभिमानी रहे। टीचर्स अर्थात बेहद में रहने वाली। टीचर्स अर्थात बंधनों से मुक्त रहने वाली। जैसे आप लोग भी कहते हो ना, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त। तो जो बेहद की स्थिति में रहने वाले होंगे वे बंधन मुक्त जीवन मुक्त होंगे। भविष्य जीवन मुक्ति नहीं, अभी की जीवन मुक्ति। ये नहीं भविष्य में आप जीवन मुक्त होंगे, अभी की जीवन मुक्ति। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? जीवन मुक्त। वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त। तो टीचर अर्थात अभी के जीवन मुक्त। तो ऐसे हो। टीचर की परिभाषा ही यह है। टीचर का टाइटल कोई कम नहीं है। टीचर का टाइटल कोई कम नहीं है। टीचर बनना अर्थात बाप समान बनना। टीचर बनना अर्थात बाप की गद्दी पर बैठना। तो जो जिसकी गद्दी पर, कुर्सी पर, सीट पर बैठेंगे तो सीट का कर्तव्य व सीट के क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल में लाने पड़ेंगे। गद्दी किसकी है? बाप दादा की। तो जैसा बाप दादा वैसे टीचर को बनना पड़े। गद्दी पर, कुर्सी पर, सीट पर बैठेंगे तो सीट का कर्तव्य व सीट के क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल में लाने पड़ेंगे। तो टीचर्स का कितना महत्व है। नाम के साथ काम भी है। तो ऐसे हो।
क्या समझती हो? टीचर्स को देखकर बाप को विशेष खुशी होती है, क्योंकि टीचर्स हैं बाप की फ्रेंड्स। टीचर्स हैं बाप की फ्रेंड्स। जब दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो टीचर्स हैं सबसे समीप फ्रेंड्स, तो खुशी होगी ना। फ्रेंड्स बनते ही तब हैं जब समान होते हैं। फ्रेंड्स कब बनते हैं? जब समान, दोनों का आपस में तालमेल बैठता है। ऐसा नहीं कि एक पूरब तो एक पश्चिम और हो गए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स बनते ही तब हैं जब समान होते हैं। तो समान होना, जो इस समय समान बनते हैं वही भविष्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व जीवन के विशेष पाठ में भी साथ रहते हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व जीवन के, ध्यान देना, सर्व जीवन के माना 84 जन्म। कितने जन्म? 84 जन्म। कितने? सर्व जीवन के, कोई भी जीवन में कोई भी पार्ट हो, इनके साथ। पार्ट डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन उस पार्ट में हम जरूर रहें, ये तो कर सकते। फ्रेंड्स बनते ही तब हैं जब समान होते हैं। तो समान होना, जो इस समय समान बनते हैं वही भविष्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व जीवन के विशेष पाठ में भी साथ रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हर कार्य में सदा साथ साथ रहते हैं ना, तो जो ऐसे समान टीचर बनते हैं, क्योंकि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कुछ नहीं छुपाएगा। अपने घर में सब कुछ छुपाते रहेंगे, माँ बाप से भी छुपाएंगे, कुछ भी किसी भी रिश्ते नाते से छुपाएंगे, पर फ्रेंड से नहीं छुपाएंगे। कमाल की दोस्ती है। हर एक को दोस्ती बड़ी पसंद होती है ना। तो ऐसा फ्रेंड मिले तो फिर क्या बात है, जो सिर्फ निभाते ही निभाते, निभाते ही निभाते, निभाते ही निभाते, पूछते ही नहीं कभी तुमने कितना निभाया। और दोस्ती में अगर सामने वाला पूछ लेता है ना तुमने कितना निभाया, तो दोस्ती कच्ची होती है। जो इस समय समान बनते हैं वही भविष्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व जीवन के विशेष पाठ में भी साथ रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हर कार्य में सदा साथ साथ रहते हैं ना, तो जो ऐसे समान टीचर बनते हैं वे शुरू से साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे और फिर साथ में ही राज्य करेंगे। शुरू से, माना सतयुग की आदि से। तो ऐसे समान टीचर्स हो ना। वायदा भी है, वायदा भी किया है, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ रहेंगे। किया है कि नहीं? और साथ ही राज्य में आएंगे, इतने तक वायदा है। तो ऐसे ही समान टीचर्स हो। ऐसी समान टीचर्स की वर्तमान निशानी क्या होगी? मैं उसको देखते ही पता पड़ जाएगा। ये है सदा समान आत्मा इस समय स्वमान में होगी। सदा समान आत्मा इस समय स्वमान में होगी। समानता का स्वमान प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। जैसे बाप सदा स्वमान में स्थित है, इसी प्रकार समान आत्माएं भी स्वमान में होंगी, नीचे नहीं आएंगी। हर कदम स्वमान का होगा। तो स्वमान को देखने से ही सबके मुख से निकलेगा कि यह तो स्वमानधारी बाप समान है। उन आत्माओं के स्वमान को देखकर सबके मुख से निकलेगा कि यह तो स्वमानधारी बाप समान है।
स्वमान ही उनका सिंहासन होगा। भविष्य सिंहासन के पहले स्वमान के सिंहासन पर सदा कायम होंगी। सिंहासन से नीचे नहीं आएंगी। ऐसी हो। बाप तो हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? सभी संतुष्ट हो? जहां भी हो वहां संतुष्ट हो? माना जहां भी रहती हो वहां संतुष्ट हो? सभी संतुष्ट हो? जहां भी हो वहां संतुष्ट हो? सदा संतुष्ट रहना, यह भी टीचर की विशेष क्वालिफिकेशन है। टीचर का मुख्य गुण ही है सदा संतुष्ट रहना और सदा संतुष्ट करना। अगर कोई कहे कि मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकती, तो यह भी टीचर की योग्यता के विरुद्ध है। कोई ये कहे कि मैं तो संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट, मुझे किसी से क्या लेना देना, मैं जानू मेरा बाबा जाने, मैं संतुष्ट, मुझे किसी से क्या लेना देना। ना ना ना, बाबा कहते ये भी उसकी क्वालिफिकेशन में नहीं आता, ये योग्यता के विरुद्ध हो जाता है। टीचर्स का कर्तव्य है संतुष्ट करना। अगर स्वयं नहीं कर सकती तो किसी के भी सहयोग से करना जरूर है, पर संतुष्ट करना है। टीचर को तो सदा विघ्न विनाशक बन करके अनेकों के विघ्न विनाशक बनने का आधार बनने के निमित्त बनाया है। कोई समस्या लेकर के आए और समाधान स्वरूप बन करके जाए, ऐसी टीचर्स हो ना। अच्छा, एक प्रश्न है, आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो, इस लिस्ट में कौन आते हैं? प्रश्न है ये। आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो, इस लिस्ट में कौन आते हैं? उत्तर, विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते जिनमें कोई ना कोई विशेषता है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो यही है, जो बाप को जान लिया, बाप को पा लिया। कोटों में कोई और कोई में भी कोई में जाना। कोटों में कोई और कोई में भी कोई ने जाना। तो बाप भी उसी नजर से देखते हैं कि ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माओं को सदा खुशी के झूले में झूलना चाहिए। लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते। आप लाडले बच्चे सदा बाप की याद की गोदी में रहो। सब कुछ करते भी बाप की गोद में रहो, नीचे ना आओ। अच्छा, आज का वरदान, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। कौन सी शक्ति? साइलेंस की शक्ति। आज का स्लोगन, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना।
ओम शांति।